बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप अ फार्मूला फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे मान लो कैलेंडर के क्वेश्चन में मैंने जो बताया था पहले, उससे आंसर तो फटाफट आएगा, लेकिन वो कितने दिन तक तुम्हारे माइंड में रहेगा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन जो सेकेंड मेथड हम लोगों ने पढ़ा बाई फाइंडिंग द ऑड डेज, वो कभी भूलने वाला नहीं है। उसी तरह से यहां भी हम लोग कुछ टेक्निक सीखेंगे। क्लॉक में देखो, पहले तो एक क्लॉक हम बनाते हैं। इट इज अ क्लॉक, इट इज 3, 9, 12, 6। यहां देखो, ये 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अगर इसमें दो ही तरह के कांटों से हम लोगों को क्वेश्चन करना है, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, तो एक मिनट हैंड और आवर हैंड, जब ये आवर हैंड लेते हो, इफ यू आर टेकिंग आवर हैंड, तो आवर हैंड 1 घंटा ट्रेवल करने में, इन ट्रेवलिंग 1 आवर, हाउ मेनी एंगल इट टर्न्स, कितने का एंगल टर्न करता है? तो इन 1 आवर आवर हैंड टर्न्स एंगल ऑफ 30 डिग्री, 360 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई 12, 30 डिग्री। देखो 12 घंटा ये चलेगा, 12 घंटे में 360 का एंगल बनाएगा। तो यहां पर ये देखो 30 डिग्री का 1 आवर में, तो 1 मिनट में कितने का एंगल टर्न करेगा? इन 1 मिनट इट विल बी 30 डिग्री बाई 60 मिनट। तो इसको डिवाइड करो, ये 0.5 डिग्री का एंगल टर्न करेगा। एंड इन 1 मिनट, मिनट हैंड टर्न्स हाउ मच एंगल? 360 डिग्री बाई 60, ये 6 डिग्री का एंगल। देखो आवर हैंड 1 मिनट में 5 डिग्री ट्रेवल करेगा और मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल ट्रेवल करेगा। तो यहां पर देखो, जो मिनट का हैंड है, मिनट वाला, और आवर हैंड, इनके बीच में रिलेटिव एंगल कितने का टर्न होगा पर मिनट? तो पर मिनट पर मिनट चेंज इन रिलेटिव एंगल between the hands of a clock, 6 degree minus 0.5 degree, it will be 5.5 डिग्री। मतलब हर मिनट 5.5 डिग्री का रिलेटिव चेंज होगा इनके बीच में। अब देखो, हाउ शैल वी सॉल्व द क्वेश्चंस? क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे पहला क्वेश्चन है ऑफ योर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एट व्हाट टाइम डू द हैंड्स ऑफ क्लॉक मीट बिटवीन 4 and 5? यहां देखो 4 और 5 के बीच में, 4 and 5 के बीच में पूछ रहा है कि व्हाट टाइम डू द हैंड्स ऑफ क्लॉक मीट, 4 से 5 बजे के बीच में ये दोनों जो क्लॉक के हैंड्स हैं वो कितने बजे, 4 बजे के बाद और 5 बजे के पहले कितने बजे आपस में मिलेंगे? तो अगर हम एक क्लॉक बनाते हैं, इफ वी आर ड्राइंग अ क्लॉक, यहां देखो ये हमारा हो गया 3, इट इज 9, इट इज 12, इट इज 6, तो यहां 4 है और यहां 5 है। तो पहला जो आवर है, जब आवर का हैंड 4 पर होगा तो मिनट का हैंड कहां होगा? 12 पर होगा। व्हेन आवर हैंड विल बी एट 4, तो मिनट हैंड विल बी एट 12। तो इन दोनों के बीच देखो, ये भी कुछ बढ़ रहा है, ये भी कुछ बढ़ रहा है, और दोनों आके कोइंसाइड हो जाएंगे, मींस ओवरलैप करेंगे।
मिलने का मतलब क्या है, ओवरलैप करेंगे। मतलब यहां से देखो ये जितने एंगल है यहाँ पर, ये 1 2 3 4, यहाँ पर ये कितने का एंगल है, 12 से लेके 4 तक कितना एंगल है, हेलो, 120 सर, 120 तो डिग्री। हर 120। एंगल का 30, तो 1 2 3 4 430 मीन्स यहां पर देखोगे लिखेंगे कि व्हेन आवर हैंड will be when our hand will be at 4, then minute hand will be at 12. Therefore angle between them will be equals to 120 डिग्री। इन दोनों के बीच 120 का एंगल है। तो देखो ये 120 का एंगल ही इसे कवर करना है। जैसे ही ये 120 का एंगल कवर करेगा, दोनों एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। और पर मिनट ये कितना डिग्री एंगल कवर करेंगे, 5.5 डिग्री का। तो यहां पर टाइम इन विच both the hands time in which both the hands will overlap will be equals to, देखो 120 डिग्री है और एक मिनट में 5.5 डिग्री ये गैप भरते हैं एक दूसरे के बीच का। क्योंकि देखो ये आवर हैंड भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, लेकिन हर मिनट इतना डिग्री का एंगल ये आपस का कवर कर लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो व्हाट यू गेट, 120 डिग्री बाई 55 इंटू 10, तो इट विल बी 5 2 जा 10 एंड 11, 240 बाई 11, डिवाइड इट, 11 2 जा 22, 20 11 1 जा 1, 11 रेशियो। यहाँ पर देखो 21 होल, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 46 है ना, 20, 9 बाई 11, सो इट विल बी 21। और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मिनट है इसको सेकंड में बदल दो, तो 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 21 होल 9 6 जा 54 बाई 11, तो इट विल बी 21। एंड मिनट में क्या हो जाएगा, 11 4 जा 44, 10 100, 11 9 जा 99। इट मीन्स देखो 21 मिनट 49 सेकेंड में, 21 मिनट 49 सेकेंड में ये आपस के गैप को फिलअप कर देंगे। तो 4 बज के बोथ दी हैंड्स, सो बोथ दी हैंड्स will meet at 4:21:49। 4 बज के 21 मिनट 49 सेकेंड पर दोनों हैंड्स क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे। आया समझ में बेटा, देखो ध्यान से, हेलो, Yes, sir. यस। Yes, sir. ओके, नोट इट डाउन। तो देखो यहाँ 3 वर्ड इस्तेमाल होंगे, एक ओवरलैप इस्तेमाल होगा, एक मीट इस्तेमाल होगा और एक कोइंसाइड इस्तेमाल होगा। तीनों का मतलब वही है, ओवरलैप, कोइंसाइड एंड मीट। 3 चीजें हैं, तीनों का मतलब वही होगा। नोट इट डाउन फास्ट। हम लोग थोड़ा बहुत स्लो हो गए हैं, थोड़ा फास्ट करो इसको, ठीक है। Yes, sir. हो गया। सेकंड क्वेश्चन खुद से कर लेना, सेकंड क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, फर्स्ट ही की तरह का है, वहां बस टाइमिंग बदल दिया। Yeah. यहाँ 4 to 5 था, एंड इन क्वेश्चन नंबर सेकंड इट इज बिटवीन 8 to 7 to 8 क्वेश्चन। Yes, sir. See here, at what time between 8 and 9 will the hands of a clock be at right angles? Time is given 8 to 9। यहाँ देखो, again draw a clock, 12,
9 3 6, कह रहा है कि ये 8 से 9 के बीच में, ये 7 ये 8 to 9 के बीच में ये जो हैंड्स ऑफ क्लॉक हैं कब राइट एंगल पे होंगे? 1 2 3 4। यहां देखो हमारा ये जो क्लॉक का एक हैंड है जब 8 पर है, व्हेन इट इज आवर हैंड इज एट 8, तो मिनट हैंड हमारा 12 पर होगा, इतना होगा ना। देखो ये जो मिनट हैंड है यहां से ट्रेवल करके जब वो आएगा कहां पर, ये तो 3 था ना, ये 4 4 5, यहां देखो ये 30 ये 30 और ये 30, कितना हुआ? ये 30 ये 30 ये 30, 90 हुआ। ये क्या कर रहे हैं? 90. when our minute hand 90. will be when our minute hand will be nearer to 5, जब 5 के करीब आएगा तो ये थोड़ा शिफ्ट करेगा, मान लो ये यहाँ शिफ्ट कर गया, हमारा आवर हैंड थोड़ा सा शिफ्ट कर गया, तो ये जो मिनट हैंड है ये टर्न करके जब हमारा कहाँ तक आएगा, नियर टू 5, तो इनके बीच का एंगल, ये जो डॉटेड है इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। तो यहां लिखोगे कि व्हेन मिनट हैंड will be near 5, then the hands of clock will be at a right angle। जब ये टर्न करके 5 के करीब आएगा तो ये दोनों का बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये कितना टर्न करना है? 1 2 3 4 5, 150 डिग्री। सो टाइम taken to cover 150 degree by minute hand will be, ये मिनट हैंड को कितना टाइम लगेगा यहाँ से 150 डिग्री ट्रेवल करने में? अगेन 150 डिग्री बाई 5.5, दिस विल बी इक्वल्स टू 150 डिग्री इनटू 2/11, मींस इट विल बी 300 डिग्री, 300 बाई 11। टाइम है तो डिग्री से कोई मतलब नहीं है, तो डिवाइड इट, 11 2 जा 22, 80, 11 7 जा 77, 20 8 80 77 3, 11 2 जा 77, तो बचा 3 ना, 3 बाई 11, 27, 3 इंटू 60 बाई 11, इट विल बी 27, एंड ये कितना होगा? 180 बाई 11, 180 को 11 से डिवाइड करो, 11 हो जाए 11, 70 66, 27 मिनट 16 सेकेंड में, 27 मिनट 16 सेकेंड में ये इस डिस्टेंस को कवर कर लेगा। देन वी कैन से दैट एट 8:27 16 सेकेंड, मतलब 8:27 16 सेकेंड पे द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, द हैंड्स ऑफ द क्लॉक will be at right angles। आया समझ में? यहाँ क्या होगा? हेलो हेलो, Yes, sir. यहाँ पर ऐसे होगा, Yes, sir. इसको नोट करो।
हो गया सर। अब देखो एक चीज और देखो, जब ये यहां पर आ रहा है तब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री का हो रहा है, और जब ये मिनट हैंड इसको क्रॉस कर जाएगा तो भी तो इनके बीच 90 का एंगल बन सकता है ना। यस सर। तो देखो हमारा ये जब मिनट हैंड यहाँ पे आ रहा है, माने आवर हैंड थोड़ा इधर एडवांस कर जाएगा, और मिनट हैंड ये जो है, ये जो डॉटेड लाइन को हम लाएंगे तो इधर ये 30 ये 30 ये 30 माने 12 के करीब जब जाएगा हमारा कौन, मिनट हैंड, तो भी इनके बीच एंगल बनेगा 90 का। हमारा ये जो मिनट हैंड जब इस 12 के करीब जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वापस इसके करीब आ जाएगा, तो भी तो इसके बीच और इसके बीच 90 का एंगल बनेगा ना। लेकिन ये जब 12 पे यस आ सर। जाएगा तो ये इस आवर को क्रॉस कर जाएगा। ध्यान से देखो, जब ये 12 पे पहुंच जाएगा तो ये 9 को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। इसलिए हम लोग वो एंगल, वो टाइम नहीं निकालेंगे। वो टाइम अगर निकालोगे ना तो वो क्या हो जाएगा, इट विल क्रॉस 9। तो हमको 8 और 9 के बीच ही का फाइंड करना था, इसलिए हम इसके बाद वाला नहीं ले रहे हैं। बट इन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो सेम तरह का क्वेश्चन है, बस टाइमिंग बदल दिया, 5 to 6 कर दिया, यहाँ 5 कर दिया, यहाँ 6 कर दिया, यहाँ 5 और यहाँ 6, तो सेम वही होगा। यहाँ पर देखो ये इसको हम चेंज कर दिए, 5 और 6 के बीच में कह रहा है, तो हमारा आवर हैंड यहाँ पर है और मिनट हैंड यहाँ पर है। व्हेन हैंड विल बी नियर टू, ये देखो अब ये हैंड मिनट हैंड कहाँ पर होगा, तो 90 का एंगल होगा 1 2 3। जब 3 के करीब होगा हमारा मिनट हैंड, 3 के करीब होगा तो क्या होगा, ये 5 और 6 के बीच एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहां से जब चलना शुरू होगा तो 1 2 3 यहां पर आएगा, यहाँ सॉरी यहाँ देखो 1 2 3, जब 2 पे आएगा यहाँ देखो ये 90, ये 30, ये 30 और ये 30 हो रहा है ना, ये 30 ये 30 ये 30, मतलब जब Yes, 2 sir. के करीब आएगा तो इनके बीच 180 का 90 का एंगल बनेगा। तो 2 पे आने के लिए कितना डिग्री का एंगल यहाँ कवर करना है, 60 डिग्री। कितना करना है, 60 डिग्री। तो इट विल बी 60 डिग्री, तो हियर इट विल बी 60 डिग्री, तो इट विल बी 120 डिग्री। 120 को 11 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 10 मिनट, 11 दाएं 110, बचेगा कितना 10/11, तो 10 में 60 का मल्टीप्लाई कर दो, 600/11, 11 5 जा 55, 11 4 जा 54, 10:54, 10 मिनट 54 सेकेंड के बाद, यानी कि यहाँ पर एक टाइम आ गया हमारा 5:10:54। द हैंड्स ऑफ क्लॉक एक निकला ये, एंड एक और निकलेगा, एंड यहां पर देखो एक और निकलेगा। जब ये 2 पर आया तो इनके बीच 90 का एंगल बना। अब जब ये यहां रहेगा और ये 1 2 3 9 पे जब आ जाएगा हमारा मिनट हैंड, हमारा मिनट हैंड कहाँ आ जाएगा, 9 पर जब आ जाएगा तो भी इनके बीच एक एंगल बनेगा। तो जब 9 पे आएगा तो मिनट हैंड को कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है, सी हियर 270 डिग्री। ध्यान से देखो इसमें एंगल हमारा है, ये इधर से एडवांस होगा, ये 1 2 3, तो 9 पे 9 के करीब जब आएगा हमारा मिनट हैंड तो भी इन दोनों के बीच 90 का एंगल बनेगा। तो 9 पे जाने के लिए यहाँ से मिनट हैंड को कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है, 270 डिग्री। तो हियर 270 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, 270 डिग्री डिवाइडेड बाई 5.5 डिग्री है, डिग्री डिग्री कैंसिल हो जाएगा, ये डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो ये डिग्री हटा दो, तो ये इंटू 2/11, तो 540/11, 11 4 जा 44, 540 को डिवाइड कर दो, 11 9 जा 99, 1 0, ये हो गया 40
9 और बच गया 100, 100 माने 600, 600 माने ये भी 54 होगा, यानी कि 5, 10, 54 एंड 45, 49, 54 दो बार 90 का एंगल बनेगा इनके बीच में। क्वेश्चन नंबर, ये कौन था, क्वेश्चन नंबर 4। 543, 38, 1055 आ रहा है ना। अच्छा ये देखो, ये राउंड ऑफ करके 55 कर रहा है, और यहां पर फिर से एक बार चेक किया जाए, ये यहाँ पर है, यहाँ से इधर चलेगा, तो ये कांटा यहाँ तक नहीं, यहाँ 8 तक में ही आएगा, तो ये 3, 3, 30, 30, 60 होगा। थोड़ा सा ये इधर ट्रांसफर होगा, थोड़ा सा ये इधर आएगा, तो इनके बीच का एंगल भी 90, माने अप टू 8 ही लेना है यहाँ पे। तो 8, 3 जा 240, 240 इंटू 2 मीन्स कितना हो जाएगा, 480। 480 को डिवाइड करो, कितना आएगा, 11 4 जा 44, बच गया 40, 11 3 जा 33, 33 तो 7, 7 6 जा 42, 42 को 11 से डिवाइड करोगे, 11 3 जा 33, 9 0, 11 8 जा 88, 43 38, 43, ध्यान से देखो, ये फिर से समझो इस क्वेश्चन को। ये 5 और 6 के बीच क्वेश्चन है कि 5 बजे और 6 बजे के बीच दो हैंड्स ऑफ क्लॉक्स है, जो हैंड्स ऑफ क्लॉक्स है उनके बीच का 90 डिग्री का एंगल कब कब होगा, कितने बजे होगा। तो यहाँ देखो हम क्या कर रहे हैं कि जब घड़ी का कांटा 5 पे रहेगा तो ये 12 पे रहेगा, तो ये 12 से आगे बढ़ेगा और ये 5 से आगे बढ़ेगा, तो 12 से जब ये आगे बढ़ेगा तो 90 का एंगल कहाँ रह जाएगा, 1 2 3, इतना जब ये बढ़ेगा तो कुछ ये भी बढ़ा रहेगा, तो करीब करीब 2 पे रहेगा, तो इनके बीच 90 का एंगल होगा। तो 2 ट्रांसफर करने के लिए, यहाँ से 2 ट्रेवल करने के लिए 30 30 60 डिग्री, 60 डिग्री को इससे डिवाइड किए तो एक आंसर आ गया तुम्हारा 1054। लेकिन राउंड ऑफ करोगे, इसका अगला नंबर लोगे तो कितना आ जाएगा, 120 हो रहा था ना, 120, 11 5 जा 600, 55 40 और फिर कितना हो जाएगा 44, तो 60, 11 5 जा, यहाँ थर्ड पॉइंट पर 5 आ रहा है इसलिए इसको राउंड ऑफ किया गया। एक तो ये मिल गया कि 5:10:55 पे उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। फिर सेकंड, जब ये कांटा, जब ये मिनट वाला कांटा आवर कांटे को पार कर जाएगा तो भी तो एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो जब इसको क्रॉस करके मिनट हैंड हमारा 8 के करीब आएगा, तो देखो 8 के करीब आएगा तो भी हमारे पास 1 2 3 आ रहा है, तो हम 8 तक आने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, 8 3 जा 240, 240 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11, तो यहाँ 43 38 आ रहा है, यानी कि 5:43 38 सेकेंड पर भी दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, आए समझ में, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गया, हैव यू नोटेड इट? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर, हेलो आवाज आ रही है ना, Yes, हेलो, sir. क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th is given that कि find the acute angle between two hands of a clock at 10:10 AM। अब यहाँ देखो, ये घड़ी का कांटा बना लेते हैं हम, 3 6 3 9 12 6,
10:10, यहाँ 10 बज गया, तो यहाँ देखो 10:10 पे ये कांटा आवर हैंड का यहाँ रहेगा 10 पे, और मिनट हैंड कहाँ रहेगा 10:10 पे। 2 1 पे 2 मिनट हैंड कहाँ रहेगा अगर 2 इस पे तरह का है, और ये देखो ये कांटा हम इसका डॉटेड लाइन यहाँ बना देते हैं और थोड़ा सा शिफ्ट होके इधर रहेगा। ये असल में एक्चुअल में 10:10 पे ये थोड़ा सा शिफ्ट रहेगा ना, ये 1 2 ये घड़ी का कांटा अगर डॉटेड से थोड़ा शिफ्ट करेगा तभी ना 10:10 बजेगा। और Yes, इनके sir. बीच यहाँ देखो ये 11 हो गया, Yes, sir. तो 10 और 11 के बीच कितने पार्ट होते हैं? घड़ी के दो कांटों के बीच में कितने डिवीजन होते हैं? 1 2 5. 5 3 4, माने 5 4 डिवीजन, 1 2 3 4 5, 3 4 5 5 होता है ना। यस सर ये कितना होता है, एक से ये यहाँ से यहाँ तक कितना, 60 मिनट। 1 घंटे के बीच में कितना मिनट? 60 मिनट। 60 और 60 मिनट में ये जो डिवीजन होते हैं कितने होते हैं? 5 मतलब 4 लाइनें होती हैं, 1 2 3 4, 4 लाइन्स होती हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 10:10 AM। इनके बीच का एक्यूट एंगल फाइंड करना है। किसके बीच? 10 10 हम लोगों के बीच 10:10 पर ये घड़ी के कांटों के बीच का ये एंगल फाइंड करना है। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 10:10 AM। क्या कह रहा है? फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 10:10 AM। टेन 10 AM पर 10:10 पर इनके बीच का एक्यूट एंगल फाइंड करना है। 10:10 पे इनके बीच का हम लोगों को एक्यूट एंगल फाइंड करना है। तो क्या होगा? ये तो ऑप्टिव है। हाँ? ये तो ऑप्टिव है। Find the acute angle between two hands of the clock at 10:10 AM। 10:10 में एक्यूट एंगल निकालना है। अच्छा ठीक है, सही है, लेकिन एक्यूट कैसे होगा जी? फाइंड द ये एक्यूट तो एंगल। ऑप्टिव है। यही तो गड़बड़ कह रहा है, एक्यूट नहीं होगा, यहाँ गलत लिखा है। हेलो, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हम लोगों को क्या लिखना है? यस ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ पे एक्यूट लिख के कंफ्यूज कर दिया। अब यहाँ देखो, जब ये घड़ी का कांटा व्हेन आवर हैंड will be at 10, then minute hand will be at 2. So angle between the hands of clock, देखो इनके बीच का एंगल कितना होगा? एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक विल बी ये 10 से 1 2 3 4,
120 4 into 30 मीन्स 120 डिग्री का एंगल हुआ। लेकिन 10 मिनट में ये कितना एंगल ट्रेवल करेगा? तो इन 1 मिनट आवर हैंड covers 0.5 डिग्री। 1 मिनट में आवर हैंड कितना ट्रेवल करता है? 0.5 डिग्री। देयरफॉर इन 10 मिनट, 10 मिनट में आवर हैंड कितना कवर करेगा? 5 डिग्री। ध्यान से देखो, 1 मिनट में आवर हैंड Yes, sir. कितना कवर करता है? 0.5 डिग्री। तो 10 मिनट में कितना कवर करेगा? 5.0 डिग्री, माने 5 डिग्री। तो ये 5 डिग्री इधर चला गया। देयरफॉर एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक कितना ट्रेवल करता है? ये 30 डिवाइडेड बाई 60.5 ना। तो ये 10 मिनट ट्रेवल करेगा। 10 मिनट तो कितना होगा? 0.5 होगा। ठीक है। तो एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक विल बी इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 5 डिग्री। 5. तो इनके बीच कितने का एंगल हो गया? 115 डिग्री का हो गया। आया Yes, समझ sir. में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा फटाफट नोट करो। एक टाइप बता देंगे ना तो पूरा एक्सरसाइज तुम लोग कर ले जाओगे। Yes, sir. हो गया. टाइप और है। हो गया। Yes, Yes, sir. sir. हो Yes, गया। sir. Yes, sir. एक टाइप और है नेक्स्ट, जो घड़ी वो हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं? फास्ट हो जाती हैं या स्लो हो जाती हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ये वॉच गेन्स 5 सेकेंड इन 3 मिनट्स। गेन्स 5 सेकेंड इन 3 मिनट। एक घड़ी 5 मिनट में 3 मिनट में 5 सेकेंड गेन कर ले रही है। तो गेन इन 1 मिनट कितना हो जाएगा? 5/3 सेकेंड। माने घड़ी जो है 1 मिनट में 5/3 सेकेंड आगे बढ़ जा रही है। सेट एट 10 AM, एक घड़ी को 10 बजे सही किया गया है। तो व्हाट टाइम विल इट शो एट 10 PM? तो टाइमिंग बिटवीन 10 AM टू 10 PM इज इक्वल टू 12 आवर। सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे के बीच कितना घंटा होगा? 12 घंटा। तो 12 घंटा मीन्स 12 इंटू 60 मिनट। तो यहां गेन इन टाइम कितना होगा? 12 इंटू 60। देखो 1 मिनट में 5/3, तो यहाँ 5/3, 3 से इसको कटा दो 20। 1200 सेकेंड वो घड़ी फास्ट हो जाएगी। कितना फास्ट होगी? 1200 सेकेंड वो घड़ी फास्ट होगी। तो 1200 सेकेंड को मिनट में बदल दो, तो 60 से डिवाइड करो तो 20 मिनट गेन कर लेगी। तो रात को 10 बजे क्या टाइम शो करेगी? 10:20 PM। ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि एक घड़ी है जो 5 सेकेंड गेन करती है 3 मिनट में, माने 3 मिनट चलेगी तो 5 सेकेंड फास्ट हो जाएगी। तो 1 मिनट में कितना फास्ट होगी? 5/3 सेकेंड। तो टाइमिंग बिटवीन 10 AM टू 10 PM कह रहा है सुबह 10 बजे उसको सही मिलाया गया। तो रात को 10 बजेगा तो क्या समय दिखाएगी? तो रात का जब 10 बजेगा तो ये 10 सुबह से शाम 10 रात 10 में कितना टाइम होता है? 12 इंटू 60 मिनट, माने 12 घंटा। 12 घंटा को मिनट में बदल दिए। इतना मिनट में उसने कितना टाइम गेन किया? 1200 सेकेंड। 1200 सेकेंड को जब मिनट में बदलोगे डिवाइडेड बाई 60 तो वी गेट 20 मिनट। यानी कि रात को जब 10 बजेगा एक्चुअल में तो वो घड़ी शो करेगी 10:20। आया समझ में? जहां पे अगर लॉस होगा टाइमिंग का वहां पे माइनस कर देंगे। आया समझ में? हेलो? Yes, sir. Yes, कहीं sir. कहीं कहीं ये टाइम क्या होगा? कम होगा, कहीं ज्यादा होगा। तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं। कहीं टाइम गेन करेगा, कहीं टाइम लूज करेगा। बस
इस इतने तरह के इतने टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। 180 डिग्री का भी एंगल इनमें पूछा जा सकता है क्लॉक हैंड्स के बीच में, लेकिन इसमें एक भी क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है। हम लोग लेटर ऑन वी विल सॉल्व इट। अगर इतना कर लोगे तो वो करने में भी आसानी होगा। ठीक है। इस आई होप यू ऑल विल डू ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। टुमारो वी विल स्टार्ट Yes, टाइम एंड sir. वर्क। कल हम लोग टाइम और वर्क शुरू करेंगे। टाइम वर्क को तुम लोग खुद से कर भी सकते हो। यू हैव स्टडीड ऑलरेडी, ये सब पहले से भी पढ़े हो। सीटिंग अरेंजमेंट भी थोड़ा थोड़ा जानते होगे, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो भी था थोड़ा सा दिक्कत इसी में था। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मेंसुरेशन, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, ये सब तुम पढ़ ही चुके हो, इसको खुद से भी करोगे। तो अब जो भी चैप्टर्स हमारे आएंगे दैट विल बी नॉट टोटली न्यू। अब ये टोटली न्यू 2-3 चैप्टर नहीं है। ठीक है। उसके बाद इधर ईपी है, जीपी है, सेट थ्योरी ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, पढ़ लिए हैं हम लोग। तो ये थोड़ा फास्ट लगाओ इसके क्वेश्चंस को। टाइम एंड वर्क के जो चैप्टर्स हैं और उसके जो थ्योरीज हैं आज शाम को मैं फिर सेंड कर दूंगा। बुक्स की व्यवस्था अगर तुम लोग कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। Yes, sir. ले लिया. अच्छा, तुम्हारे पास है, ओके, वेरी गुड। Yes, sir. तो ये टाइम माने वॉच से रिलेटेड क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि ये देखो, ये जितने भी चैप्टर्स है ना, इसका नाम ही अप्लाइड है। इट इज वेरी गुड मैथमेटिक्स। व्हेन यू सी द syllabus of any competitive exam, you will find there the questions related to this calendar, time, clock, and etc. So all the topics which we are studying here, all will ask in competitive exams. So when you prepare for competitive exams, already some topics will be prepared here. ठीक है, उसको थोड़ा अच्छे से दिमाग में रखना। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर कल। Thank you, sir.